आपके सिस्टम को जो आप दिल्ली में कर रहे हो मैं सराहना करता हूँ, लेकिन इन व्यवस्थाओं को देख करके मेरा सातवां आसमान खोल जाता है, सातवां आसमान खोल जाता है। अब जरूरत पड़ी तो मैं आपके सचिवालय तक पहुंचूंगा, सचिवालय तक पहुंचूंगा मैं आपका। आप एक बात बताइए, हमें कोई शौक है? जैसे वो लोग अपने एसी के घरों में बैठे हैं, हमें शौक है यहाँ गर्मी में हालत देख रहे हो क्या हो रही है, यहाँ हमारे बच्चे नहीं है, लेकिन सब चीजों से सब जी कटोरा ले हुए हैं, बताइए। हमें तो बीजेपी सरकार ने हाथ में कटोरा दे दिया है। पहले उन्होंने बोला हमारी सरकार लाओ हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम उनकी सरकार लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें हाथ में कटोरा दे दिया। सर नौकरी का कुछ नहीं पता हमें, कुछ भी नहीं पता। व्यवस्था है जो देश की नारी शक्ति, जो मोदी जी बोलते हैं नारी शक्ति को, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं। आज खुद दिल्ली की महोदया, मुख्यमंत्री महोदया एक खुद नारी शक्ति है, और ये देखिए ये भी नारी शक्ति है देश की। मुझे देख करके ना बहुत विवश हो रहा हूँ, बहुत ही मेरे अंदर का ना वो स्वाभिमान और वो देशभक्ति जो बूढ़े में कभी दिखाई देता था, आज इनके साथ खड़ा करने मिला करके। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सचिवालय तक पहुंचूंगा। इनका सैलरी, इनका जो भी सिस्टम है, सरकार एक की नहीं होती है, सरकार सबकी होती है। जब तक आपको इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी था, बीजेपी था, कांग्रेस था, जब आपने सरकार बना लिया तो आपके ये सारे बच्चे हैं और आपको इनकी समस्याएं सुननी पड़ेगी, उनका समाधान करना पड़ेगा, उनका समाधान करना पड़ेगा। जरा दिल पर हाथ रख के देखिए, जो लोग आपके लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए सभी समस्याओं के साथ खड़े होते हैं, वो कितने विवश है। जो ये यूनिफॉर्म पहन के जो लोग को गर्व महसूस होता है, जो लोग को बुलंदी आती है, देश की जनता का विश्वास रखता है, और कटोरा पकड़ के खड़े हैं। क्या मैसेज जा रहा है देश को? कितनी शर्मसार करने वाली बात है, कितनी शर्मसार करने वाली बात है। अब हमारी हालत बहुत बेकार हो चुकी है। 60 दिन में रोजगार देने का वादा करके अब कई महीने हो चुके हैं इसी बात को। जैसे कि इन्होंने बताया था कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे हाथ में अब कटोरा आ चुका है, हम रोड पे आ चुके हैं। कितनी साल से सेवा दे रही थी आप? 8 साल से, 8 से 10 साल हो गए हमें। बताइए जरा, देखे देश की जनता देखे, 8 साल 10 साल 15 साल से सेवा दे रही थी, अब ना इनके पास एज बचा है, ना कहीं जाने के रास्ते बचे हैं। ये कहाँ जाएंगे? बताइए कहाँ जाएंगे? अरे सरकार, सुशासन की सरकार, बदले की भावना टेलना है तो सरकार पर जोड़ो, लेकिन इनके साथ मत करो, इनके साथ मत करो, इनके साथ मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा आपको 5 साल के 5 महीने नहीं हुए हैं, 5 साल चलना मुश्किल हो जाएगा, 5 साल चलना मुश्किल हो जाएगा। जान लो, ये है हमारा सर्व सेवा न्यूज, सर्व सेवा न्यूज। मैं बता रहा हूँ आपको। सरकार से एक बात, सरकार से बस एक ही बात, सरकार से बस एक ही बात कहना चाहते हैं, हमें वर्दी का कोई शौक नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। अब किसी विभाग में लगाइए, किसी विभाग में लगाइए, हमें रोजगार चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जितने भी बीजेपी के मंत्री थे, उन सभी मंत्रियों ने ये कहा था, अगर हमारी सरकार 2025 में बंद कराती है तो मैं इस काठी पीट के फिर बोल रहा हूँ कि जितने भी बस मार्शल हैं, उन सभी बस मार्शलों को पक्का कर देंगे। लेकिन पक्का की दूर की बात है, पक्का की दूर की बात, आज कच्चा तक नहीं पूछा, कच्चा की नौकरी नहीं मिली, आज दर बदर हम टोकरी खा रहे हैं। और ये विजेंद्र गुप्ता मंत्री जी ने खुद पास करा है, खुद ये संसद में पास हुआ है, लेकिन मंत्री और बीजेपी जब सरकार बन गई है, अब चुपचाप बैठ गए हैं, मुंह में कान में रुई ठोस लिया है सरकार ने, सुनती नहीं है, बहरी हो गई है। जी तो मैं सभी आप लोग की समस्याओं को समझ रहा हूँ, आप लोग की। जी कल ना मैडम की लोक अदालत थी, तो उन्होंने कुछ अपनी बात रखी थी कि बस मार्शल मेरे आगे पीछे, मतलब आप मेरे पास आते हैं, मैं उनका क्या करूं, जो पिछली सरकार ने गलती करी है उसका मैं कहां से भरपाई करूं। ठीक है, हम उन्हें सहमति देते हैं। मैडम ने बोला था कि अब बसें मतलब इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, उसमें कैमरे और पैनिक बटन है। अभी बसें कब से आई हूँ इलेक्ट्रॉनिक में, मैं ये 10 दिन पहले का दिखा रही हूँ आपको, अगर आप कैमरे में से कैद कर सको। मैं मार्शल थी, मौजूदा नहीं हूँ, लेकिन ये 10 दिन पहले का वीडियो है। मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी, एक जेब कतरा ने एक महिला और उसके हस्बैंड को पकड़ रखा था, यहाँ चाकू रख रखा था। मैंने शादरा थाने में इस महिला को बचाया, जेब कतरे को जेल में दिया। पैनिक बटन और कैमरे इस टाइम भी इसमें मौजूद है, और वहाँ काम किसने किया? मैंने। सैल्यूट करता हूँ आपके जज्बे को, सैल्यूट करता हूँ। जो आप सुरक्षा देने वाले सुरक्षित नहीं है, ये भी दिल्ली पुलिस में है। अगर ये वर्दी पहन के हैं, अगर इनको भी सैलरी नहीं मिले तो आपकी तरह आना पड़ेगा। मैं भी ने कभी वर्दी पहन रखा था, मुझे पता है रग रग। और मैं सरकार को इसलिए सचेत करने आया हूँ, समझ जाओ ना, जो 5 महीना का 5 साल आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, 5 साल चलना मुश्किल हो जाएगा। कर लेना जो उखाड़ना उखाड़ लेना, मजा का उखाड़ लेना, टंके की चोट पे बोलता हूँ। बहुत सारे लोग शहीद हो गए, धरने
गर्मी और सर्दी दोनों ही हमने रोडों पे हमने इस्तेमाल किया और हम वहाँ पे रहे हम लोग। तो अब ये है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी करी, बहुत कुछ करा, लेकिन कोई तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इनके पास परमिशन नहीं था और फिर भी हम लोगों ने पुलिस से प्रशासन से रिक्वेस्ट करके कुछ समय के लिए यहाँ पर अपना जो व्यवस्था थी बताई। अब एसएचओ साहब आए हैं, उनसे हम बात करेंगे उनसे हम। तो यही होता है देखिए हमारे समाज में, जब कभी अपनी व्यवस्थाओं को लेके आप आते हैं तो आपके पास कागज नहीं होते हैं, आपके पास वो चीज़ नहीं होते हैं, और जिस कारण से हम मीडिया लोग को भी कहीं ना कहीं रुक जाना पड़ता है। अन्यथा हम समझते हैं सारी बातों को समझते हैं। जी सर, सारी बातों को समझते हैं। हम यहाँ से एक कदम पीछे हटने वाले नहीं थे, लेकिन क्या है जो कानूनी पंचदा होता है उसको लेकर हम भी विवश हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ आएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, दिल्ली सचिवालय जाएंगे, और जहाँ जहाँ इन लोग के न्याय के लिए होगा, सर्व सेवा और सर्व सेवा डबल लेयर की सरकार को डबल स्ट्राइक करेंगे हम। बस हम जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार नहीं हमारी सुनती तो हम क्या करेंगे? इनकी तो मांगेंगे सर, रोड पे नहीं उतरेंगे क्या? ये विधानसभा का बिल पास हुआ है, ठीक है। जब इसको सरकार नहीं मान रही, ये उन्होंने हमें आश्वासन पे बैठा रखा, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे, उन्होंने हमें बैठा रखा है। जब वो सत्ता में नहीं थी तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार लाओ, हम आपको 7 दिन के अंदर रोजगार देंगे। तो हम लोग क्यों बैठे? हम अब किसी के घर में भी झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे पाल लेते, पर उन्होंने बैठा रखा। अब हम सरकार लाए, पूरे बहुमत से लाए, तो क्या हमें उनसे उम्मीद नहीं होगी कि भाई जब सरकार बीजेपी की बन गई, हमारे साथ खड़ी है। पिछली सरकार के लिए उन्होंने खूब धरना प्रदर्शन किया कि मार्शलों को पक्का करो। अब तो वो खुद है, तो हम उनसे नौकरी की उम्मीद नहीं करें, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये झूठ नहीं हो सकता। विधानसभा सभी पढ़े लिखे हैं, ये विधानसभा से बिल पास हुआ है, तो क्या इसको क्यों नकार रही है दिल्ली सरकार? कटोरा लेके मांग क्यों करनी पड़ रही है?